Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 172, exercise 7b. Today we will solve question number 7 and 8. So starting from the A part, the nth term of a sequence is given by 2n squared plus 1. Write down the first 4 terms of the sequence. अब हम लोग जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, बट यहाँ पर उसने हमें दे दिया है फॉर्मूला. ठीक है, सो वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. Moving on to the solution. Now to find the first 4 terms of the sequence, we will put n equals to 1 for the first term. तो हमने जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला गिवन था दैट इज़ 2n स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, हमने n की जगह पे पुट किया 1 एंड देन 2 इंटू 1 वी हैव 2 प्लस 1 वी हैव t1 इज इक्वल्स टू 3. t1 इज़ द फर्स्ट टर्म. ठीक है, सिमिलरली जब हमने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, पुट n इक्वल्स टू 2 फॉर द सेकेंड टर्म. सो सेकेंड टर्म के लिए n की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया. 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4. 4 इंटू 2 वी हैव 8 प्लस 1 फ्रॉम द फॉर्मूला एंड 8 आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट. सो 8 प्लस 1 वी हैव 9. t2 यानी सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 9. Similarly, we have found third and fourth term by putting n equals to 3 we get 9. t3 equals to 19 and putting n equals to 4 we get t4 equals to 33. We have put 4 at the place of n. So 4 into 4 we have 16. 16 into 2 32 plus 1 we get 33. You can use the calculators. Now moving on to the B part. The first 4 terms of another sequence are 1, 7, 17 and 31. अब उसने एक और sequence की first 4 terms दे दी है. By comparing this sequence with a sequence in A, write down in terms of n a formula for the nth term of the sequence. उसने क्या है कि ये जो मैंने सीक्वेंस दी है, इसको आपने जो ए पार्ट में हम सीक्वेंस बनाई है हमने, उसके साथ कंपेयर करो और उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला बनाओ इस सीक्वेंस के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स कंपेयर द बोथ सीक्वेंसेस. जो अब बी पार्ट में उसने सीक्वेंस दी है दैट इज़ 1, 7, 17 एंड 31, और जो ए पार्ट में हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 टर्म्स डिराइव की थी वो थी 3, 9, 19 एंड 33. ठीक है, अब अगर हम इनको कंपेयर करें, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, तो देखो इनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, देखो 1 एंड 3. व्हेन वी ऐड 2 इंटू 1 वी गेट 3. यानी 3 में से 1 निकाल देंगे, 3 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 आएगा. इसी तरह 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा. 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 आ रहा है. 33 में से 31 माइनस करेंगे तो 33 में से 2 माइनस करेंगे तो 31 आ रहा है. ठीक है, सो हम सीक्वेंस इन ए जो हमने बनाई है उसकी हर टर्म में से 2 माइनस करते जाएं तो जो बी सीक्वेंस दी है उसने, बी पार्ट में सीक्वेंस दी है, उसकी टर्म्स हमारे पास आती जा रही हैं. सो रूल क्या बन रहा है हमारे पास? रूल है 2 is subtracted from every term of sequence A to get terms of sequence B. सो अगर हमने इसका जनरल फार्मूला बनाना हो तो हमारे पास जो पहले जनरल सीक्वेंस का फार्मूला दिया था उसने वो था 2n स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो अगर हमने जनरल बनाना है तो हमें पता है कि हर इस ए पार्ट की जो सीक्वेंस ए है उसकी हर टर्म में से 2 माइनस हो रहा है. ठीक है, सो हम लोग इस जनरल जो हमने टर्म का फॉर्मूला है उसमें से भी हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है जनरल फॉर्मूला फॉर सीक्वेंस इन बी पार्ट आ जाएगा. ठीक है, सो 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कर देंगे हम. ये -2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमने सीक्वेंस बी जो है, जो बी पार्ट में सीक्वेंस है उसका जनरल फॉर्मूला बनाना है. ठीक है, सो हमने -2 कर दिया जो सीक्वेंस इन ए पार्ट थी उसमें से. सो
वी गेट 2n स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया हमारे पास जनरल फार्मूला फॉर द सीक्वेंस इन द बी पार्ट। अब नेक्स्ट में उसने कहा कि 388 टर्म आपने फाइंड करनी है यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। सो इस फॉर्मूला में अब हमने पुट करनी है n की जगह पे 388। तो यूजिंग द कैलकुलेटर वी कैन गेट द स्क्वायर ऑफ 388 and then multiply it with 2, then subtract 1 from it, we get this value. Now the question number 8 is your homework. I will explain it to you. The first 4 figures of a sequence are shown. अब ये डायग्राम से उसने डायग्राम्स वाली सीक्वेंस दे दी है, ठीक है, जिसमें स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सो स्मॉल ट्राइंगल्स इन फिगर 1 देखो, देर आर स्मॉल 4 ट्राइंगल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर 2 में 9 है। In figure 3 there are 16 triangles and then in figure 4 there are 25 triangles, ठीक है। अब उसने कहा draw the next 2 figures of the sequence। अब आपने नेक्स्ट 2 सीक्वेंस की फिगर्स बनानी है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेगी नेक्स्ट वाली हमारे पास फिगर में। फर्स्ट में 4 है, देन 9, देन 16, देन 25। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर है, देन 9 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर। कंप्लीट द टेबल। यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में हमारे पास 4 ट्राइंगल्स हैं, सेकंड में हमारे पास 9 है, थर्ड में हमारे पास 16 है। इसी तरह फोर्थ में हमारे पास 25 ट्राइंगल्स है, स्मॉल ट्राइंगल्स। तो जब हम लोग आगे मूव करेंगे यहाँ से फोर्थ में 25 है, 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। सिमिलरली फिफ्थ फिगर में 36 आएंगी बिकॉज 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। सो जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ नेक्स्ट फिगर पे। ये देखो 5 का स्क्वायर अबव है, अबव इन द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स, ठीक है। इसी तरह जब फिफ्थ फिगर के सामने देखो 36 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सो 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। सिमिलरली 6 के सामने क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा। सो 7 इंटू 7 वी हैव 49। तो सिक्स्थ फिगर के अंदर हमारे पास 49 स्मॉल ट्राइंगल्स बनेंगी। इसी तरह चलते चलते अगर हम लोग जाएँ nth टर्म पे, तो nth पे देखो n के बाद वाली n के बाद क्या आएगा, n+1 आएगा। सो n+1 का स्क्वायर आएगा नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स। So this is the general formula that we get. अब नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द 20th फिगर। अब हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है और हमने 20th फिगर के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है। सो n की जगह पे हम लोग 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास 21 का स्क्वायर आएगा। देन यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। सिमिलरली फोर्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फिगर हैज़ 121 स्मॉल ट्राइंगल्स। अब उसने दे दिए नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स दे दिए हैं, ठीक है। हमने इसमें से फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n। So the number of triangles equals to n+1 square equals to 121. So ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। So you can see we have a equation which we have to solve. अब यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। So we will take square root on both sides, ठीक है। तो जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, n+1 का स्क्वायर। इसके ऊपर जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट से, और दूसरी तरफ 121 के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। सो स्क्वायर रूट कैंसल्स विद स्क्वायर रूट एंड वी गेट n+1 इक्वल्स टू। अब जब कैलकुलेटर से आप 121 का स्क्वायर रूट लेंगे यू विल गेट 11। अब ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 11 - 1 वी गेट n इक्वल्स टू 10। So this is the value of n.
Now the other parts are your homeworks. I have completed fourth part for you. Solve on your notebooks. Goodbye, students.